हेलो दोस्तों, मैं केशव सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरंभित केशव पर। तो जैसा कि अपने लोगों ने ज्योमेट्री को स्टार्ट कर दिया है, तो पिछले सेशन में मैंने आपके लिए ज्योमेट्री को बताया था कि किस तरीके से हमारे लिए शुरुआत करनी चाहिए और कहां से हमें इसको शुरू करके पढ़ना चाहिए। तो पिछले सेशन में मैंने कुछ बातें बताई थी, उन पर आधारित भी क्वेश्चन जो है वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप इंस्पेक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप दरोगा बनने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब ऑल ओवर जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हर जगह से अब क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो ज्योमेट्री से भी आपके स्टेट लेवल पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेंट्रल लेवल पे भी पूछे जाते हैं। एसएससी में तो पूछे ही जाते हैं, एसएससी सीडीएस में। कहीं ना कहीं जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं, जैसे पुलिस के एग्ज़ाम हो गए, रेलवे के एग्ज़ाम हैं, इनमें भी आपके ज्योमेट्री से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। इनमें ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसमें बहुत लो लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वो भी बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी आपको, तभी आप वो क्वेश्चन कर पाओगे। तो मैंने पिछले सेशन में आपको कुछ बेसिक जानकारियाँ दी थी और मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपने वो सारी जानकारियों को सही से समझ लिया होगा, देख लिया होगा। और वैसे भी आपको जब आपने पढ़ाई शुरू की एकेडमिक की, वहाँ भी आपको ये सारी जानकारी रही होंगी। बस यहाँ पे अपने लोगों को क्या करना है, रिवीजन करना है। और यहाँ पे देखो कंपटीशन में जो मैथ है वो भी आपकी 10th स्टैंडर्ड की है। तो कहीं ना कहीं अब जो हम पढ़ के आए हैं, जैसे हमने पढ़ा है, उससे लेना देना नहीं है। यहाँ पे हमारे लिए जब हम कंपटीशन में प्रवेश करते हैं तो हमारे लिए जो चीज़ों को है ना, वो तौर तरीके से पढ़ने का होता है। यहाँ पे कोई भी थ्योरम्स आपसे प्रूफ करने को नहीं पूछेगा, बस उसका इम्प्लीमेंट आना चाहिए। इम्प्लीमेंट आपको तभी आएगा जब आपको थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, पता होंगी। तो जो भी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर समझते हुए और उन पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो करते हुए अपने लोग आगे बढ़ेंगे। तो पिछले सेशन को मैंने जहाँ पे रोका था, जिस प्रॉपर्टीज पे मैंने आपको पिछला सेशन रोका था, आपको मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। मैंने बताया था कि जब दो कोणों का योग, दो एंगल का सम जब आपका 90 डिग्री होता है तो वो दोनों कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, कोटि पूरक होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो दोनों कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पे इस पे आपके क्वेश्चन टेट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, सुपर टेट में भी पूछे जाते हैं, एसएससी ने भी पूछ लिया है, यूपी पुलिस में भी पूछे गए। तो कहीं ना कहीं बहरहाल बहुत सारे एग्जाम्स हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए अपने लोग यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा भी कि जो सर यहाँ पे हम लोगों के लिए चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं या जो मेहनत कर रहे हैं उसका बेनिफिट हमारे लिए मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। बस आपको रखना है तो पेशेंस। तो आज के सेशन को बिना देरी किए हुए अपने लोग शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आएगा, तो आप लोग देखना, यहाँ से बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। देखो दिखावा नहीं दिखाना है, बस केवल और केवल हम लोगों को पढ़ना है। मैं उन स्टूडेंट्स पे भी ध्यान रखना चाह रहा हूं जो बिल्कुल मैथ से डरते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं उनका डर भी निकालना चाह रहा हूं। तो पढ़ने के लिए तो आराम से हम पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी ज़िंदगी तो हमें पढ़ना नहीं है, तो हम एक बार में ही सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके पढ़ेंगे। तो आज के सेशन का क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, कह रहा है इफ़ 2x + 17 डिग्री x + 4 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आप देखो ध्यान से, बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोगों को समझना है। यहां से वो कह रहा है कि ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, जब दो कोणों का योग, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, 2x + 17 + x + 4, तो इन दोनों का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। जब वो बोल रहा है कि ये दोनों के दोनों क्या है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इन दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर। तो देखो 2x और x कितना हो गया, 3x, और 17 और 4 21, जाके उधर घट जाएगा, 21 - 90 - 21, तो 3x बराबर जो आएगा
वो आपका आ जाएगा 69। तो x की वैल्यू जो आ गई वो 2 और 3, 63 डिग्री। तो सॉरी 23 डिग्री। तो x का जो मान है वो कितना आ गया 23। ये तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन है। अभी आप घबराना नहीं कि सर ये क्या करा रहे हो बच्चों वाले क्वेश्चन, ऐसा नहीं कहना है आपको, ना ऐसा सोचना है, क्योंकि हमको बूंद बूंद करके आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप को समझना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, एक एक चीज़ को सही तरीके से समझना है। कौन सा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। हमारे देश के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति एक सा भी नहीं है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जिनको चीज़ें देखते ही समझ आ जाती हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार देखने के बाद भी चीज़ों में दिक्कत करते हैं। तो हमें दिक्कत नहीं करनी है, क्योंकि दिक्कत वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो चीज़ों को सही तरीके से देखने का प्रयास या समझने का प्रयास नहीं करते हैं। तो जो लोग मतलब अलग कैटेगरी के हैं, जैसे जो गॉड गिफ्टेड है, उनको छोड़कर बाकी अगर देखा जाए तो लगभग सबका जो ऑन एवरेज पढ़ने का एवरेज है वो लगभग बराबर है। आप यहाँ पढ़ो, कहीं भी पढ़ो जाके, ऐसा नहीं किसी भी मास्टर से पढ़ो, तो जो स्टूडेंट होते हैं ना उनका लेवल लगभग सब जगह क्या होता है, बराबर होता है। कुछ होते हैं गॉड गिफ्टेड, तो उनके लिए टीचर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाकी लोगों को टीचर की ज़रूरत पड़ रही है। तो टीचर की बात को आपको बहुत ध्यान से, अच्छे से, इज्जत देते हुए समझना है। तो ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ। देखो, कह रहा है कि इफ़ 5y + 62 एंड 22 + y आर सप्लीमेंट्री। अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री है तो इन दोनों का जो सम होगा, अगर जोड़ेंगे तो ये 180 के बराबर रखना है हमारे लिए। तो 5y और y जुड़ेंगे 6y, और ये जाके उधर घट जाएगा। 180 में से आपका यहाँ से 84 घटेगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 6 और ये 9। तो 6y बराबर ये आ गया आपका ये, तो y बराबर आ गया 16 × 96। y की वैल्यू कितनी आ गई, 16 डिग्री। और हमसे y की वैल्यू पूछी थी, तो आपका ऑप्शन जो है वो ए बिल्कुल सही है। तो हल्के हल्के हम लोगों को टफ लेवल पे बढ़ना है। अभी तो हमें समझना है, यहाँ से देखना सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री से जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी कॉम्प्लिकेट बनते हैं। अगर आप उस क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे ना, तो फिर इस पे भी कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री वाले क्वेश्चन पे भी आपको दिक्कत होगी। अभी मैं दिखाऊंगा इसी सेशन में क्वेश्चंस। अब बढ़ते हैं आगे। तो आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कोण का मान उसके कोटिपूरक कोण से 14 डिग्री कम है, तो कोण का मान ज्ञात कीजिए। द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज 14 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। मान ले रहे हैं लेट जो एंगल है, लेट एंगल है, एंगल हमने मान लिया थीटा है। अब थीटा जो है एक कोण का मान उसके कोटिपूरक से, इसका कोटिपूरक क्या होगा, 90 - थीटा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो एंगल थीटा है जो हमने एज्यूम किया है, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 90 - थीटा। ये बात आपको अच्छे से पता है, पिछले सेशन में मैंने बताई थी। हमसे कह रहा है कि कोटिपूरक कोण से 14 डिग्री कम है, मतलब ये जो है वो इससे 14 डिग्री क्या है, कम है। इससे ये 14 डिग्री कम है। अगर मैं 14 इसको दे दूं, 14 डिग्री इसको दे दूं, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो कोण का मान ज्ञात कीजिए। बोलो, आपसे कह रहा है कि जो कोण है वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री कोण से 14 डिग्री कम है। अगर मैं थीटा और 90 - थीटा को बराबर करूंगा तो 14 डिग्री इसको देना पड़ेगा, तभी तो ये आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से देखो ध्यान से, अगर थीटा ये वाला उठ के इधर आएगा प्लस का थीटा, और बराबर में 90, क्योंकि यहाँ से ये हटा दे रहे हैं, 90 माइनस का 14 डिग्री, तो ये हो गया 2 थीटा। और यहाँ से करोगे तो ये 6 आ जाएगा, और यहाँ से ये 76। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16। तो थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 38 डिग्री। 38 डिग्री इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 13:5 फाइंड द ग्रेटर एंगल। यदि 2 संपूरक कोणों में अनुपात दिया है 13:5, तो बड़ा कोण बताइए। अनुपात मैं पढ़ा चुका हूं, सीधे सीधे देखो, 2 संपूरक कोणों का अनुपात दिया, एक 13x मान लो और एक 5x, इन दोनों को जोड़ दो तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, 180। जब 2 संपूरक कोण होंगे एक दूसरे के तो उनका योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हो गया आपका 18x बराबर में 180। x की वैल्यू कितनी आ गई,
10 डिग्री हमसे बड़ा कोण पूछा है, तो बड़ा कोण क्या है 13x, x की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ से कितना आ गया मान 130 डिग्री। तो बड़े कोण का मान कितना हो गया 130 डिग्री। ये हमेशा ध्यान रखना है, अगर सप्लीमेंट्री बोल दिया है तो दो संपूरक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। ये बात पिछले सेशन में मैं बता चुका हूँ। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे कह रहा है एक कोण 30 डिग्री अधिक है अपने कोटिपूरक कोण के आधे से। कोण ज्ञात कीजिए। एक कोण, जैसे मान लो कोण हमारा थीटा है, एंगल जो है वो थीटा है, एंगल जो थीटा है वो 30 डिग्री अधिक है अपने कोटिपूरक। इसका कोटिपूरक क्या होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा से ये कितना अधिक है अपने कोटिपूरक कोण के आधे से। इसके आधे से, इसके आधे से कितना अधिक है 30 डिग्री अधिक है। ये वाला 30 डिग्री अधिक है, तो कौन सा ये, अगर मैं इसके कोटिपूरक को आधा करूं तो ये वाला जो कोण है वो इससे 30 डिग्री ज़्यादा है। अगर 30 डिग्री ज़्यादा है तो मुझे 30 इधर घटाना होगा, तभी तो ये बराबर होंगे, तभी तो ये बराबर होंगे। ये लाइन देखो, क्वेश्चन जब तक आप लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाओगे तब तक आप क्वेश्चन में दिक्कत ही करोगे। आपको हर क्वेश्चन को इज्जत बराबर देनी है, तभी आपका काम बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ये बात आप अपने दिमाग में फिक्स करते हुए चलो। तो यहाँ से ये लाइन जो क्वेश्चन कह रहा है हमसे, हमने उस लाइन को पढ़कर ये चीज़ यहाँ पे बना ली। अब आप 2c मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये हो गया 2 थीटा माइनस का 60 बराबर में 90 माइनस का थीटा, ये थीटा उठ के इधर आएगा, इधर 3 थीटा और बराबर में ये 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3 पंजे 15, मतलब 50 डिग्री इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 50 डिग्री है। तो आप लैंग्वेज को समझ लिए, क्वेश्चन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 40 डिग्री के संपूरक कोण और कोटिपूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखो जो कोण दिया है 40 डिग्री है, अगर मैं इसके सप्लीमेंट्री की बात करूं, अगर मैं इसके सप्लीमेंट्री की बात करूं तो 140 डिग्री होगा, और अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री की बात करूं तो वो 50 डिग्री होगा। होगा या नहीं होगा? अब इन दोनों का हमसे रेशियो ही तो पूछा है, क्या दिक्कत है, रेशियो पूछा है। तो रेशियो कितना आ गया 14/5। ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। बस अनुपात तो पूछा है भाई, 40 डिग्री का कोण दिया है, इसके सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का हमसे रेशियो पूछा है। तो 40 डिग्री का सप्लीमेंट्री होगा 140 और कॉम्प्लीमेंट्री होगा 50, क्योंकि सप्लीमेंट्री का योग 180 और कॉम्प्लीमेंट्री का 90 डिग्री। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको सेशन सही से समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। यहां से कह रहा है यदि थीटा का संपूरक कोण थीटा के कोटिपूरक कोण का 3 गुना है, तो देखो थीटा जो एंगल दिया है इसका जो संपूरक कोण होगा वो होगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। थीटा का सप्लीमेंट्री हो गया, संपूरक हो गया। थीटा के कोटिपूरक, इसका जो कोटिपूरक होगा वो होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का 3 गुना है। ये वाला एंगल जो है थीटा का संपूरक कोण कोटिपूरक कोण का 3 गुना है, ये वाला इसका 3 गुना है। तो अगर 3 से इसमें गुणा कर दोगे तो ये आपस में बराबर हो गया, नहीं हो गया, बराबर हो गया। तो थीटा का मान ज्ञात करो, कोई दिक्कत नहीं है। 180 माइनस थीटा बराबर में 270 माइनस का 3 थीटा, ये उठ के इधर आ जाएगा 2 थीटा बराबर में बचेगा 90। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो आ गया 45 डिग्री। थीटा का मान कितना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 45 डिग्री। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक कोण का संपूरक कोण मूल कोण के 5 गुना से 36 अधिक है, 5 गुना से 36 डिग्री अधिक है, उस विशेष कोण का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। वो विशेष कोण मान लो थीटा है, वो विशेष कोण क्या है थीटा है। कोण का संपूरक कोण, इसका संपूरक कोण कितना होगा 180 माइनस थीटा। मूल कोण क्या माना है थीटा के 5 गुना से 36 अधिक है। ये वाला इसके 5 गुना से 36 अधिक है, तो 36 इधर देना होगा ना, तभी तो ये आपस में बराबर होंगे। तो वो उस विशेष कोण का पूरक कोण ज्ञात करना है। तो यह देखो 180 माइनस थीटा, ये 5 थीटा यहाँ से हुआ,
यहाँ से इसको उठा के उधर ले आ रहे हैं, इधर ले आ रहे हैं। देखो इसको ऐसे करो, लाइन क्यों बढ़ा रहे हो आप। ये थीटा इधर गया तो ये 6 थीटा, और ये 36 इधर आके घट जाएगा तो बचेगा आपका कितना, 144। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24 डिग्री आया थीटा का मान। लेकिन हमसे तो पूरक पूछा है, तो पूरक कितना होगा इसका, अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे, पूरक की बात करेंगे तो 90 और माइनस का 24, तो आपका आएगा यहाँ से 66 डिग्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 66 डिग्री इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों केवल और केवल आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। अभी मैं वही चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूं जो मैंने पिछले सेशन में आपको कुछ जानकारियां दी थी, उसी के आधार पर यहाँ पे हम इस सेशन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ है नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन भी सही से आने चाहिए। यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो भी मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो स्क्रीन पर आ ही रहे होंगे आपके, उसके साथ साथ मैं इसकी पीडीएफ भी हर वीडियो के साथ में, जितना मैं पढ़ाऊंगा उतने क्वेश्चन हर वीडियो के साथ में आपको लिंक मैं बता दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। तो आपको दिक्कत नहीं करनी है कि क्वेश्चन क्या है। और उसके बाद जब हम सारी चीज़ों को 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सीट भी प्रोवाइड कराऊंगा। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है और अपना जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करते हुए चलना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एंगल P का संपूरक कोण, एंगल P का संपूरक कोण 2x प्लस 5 वो 25x प्लस 5 डिग्री और एंगल P का पूरक कोण 8x है, तो P का मान बताइए। देखो एंगल P का जो संपूरक है, अगर संपूरक कोण ये है तो यहाँ पे इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। और फिर कह रहा है कि एंगल P का पूरक कोण 8x है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 डिग्री होना चाहिए। ये बात तो आपको मैंने बताई है, ध्यान से क्वेश्चन को समझो। तो यहाँ से देखो, अगर मैं देख रहा हूँ, इसे सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ इसको ऐसे करके मैं काट सकता हूँ। ये बचेगा आपका 17x प्लस का 5 और यहाँ पे बचेगा 90 डिग्री। तो 17x बराबर में 85, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 डिग्री। तो हमसे तो एंगल P पूछा है, किसी एक इक्वेशन में लगा दो, तो एंगल P प्लस 8 पंजे 40 बराबर में 90, तो एंगल P की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, 50 डिग्री। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 50 डिग्री है, क्योंकि हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, एंगल P की वैल्यू पूछी थी। तो हमसे ये कह रहा था एंगल P जो है उसका संपूरक कोण ये है, तो अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 के बराबर होगा। और एंगल P का जो पूरक कोण है वो 8x है, तो इन दोनों को जोड़ोगे 90 के बराबर हो जाएगा। तो मैंने आपको इस तरीके से करके ये बता दिया। चलिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं। देखिए यहां से हमसे ये कह रहा है कि कोण K का संपूरक कोण 12x प्लस 4 है, तो K प्लस 12x प्लस 4 करोगे तो ये 180 के बराबर होना चाहिए। और K का कोटि पूरक जो है वो 6x है, तो K प्लस 6x बराबर में कितना हो गया, 90। अगर इनको जोड़ दो, देखो यहाँ से ये घट जाएगा, ये कट गया, तो ये बचा 6x प्लस का 4 बराबर में 90। तो 6x बराबर में यहाँ से 86, तो x की वैल्यू आ गई 43/3। अब उठा के अगर हम लगा दें किसी एक इक्वेशन में, तो k प्लस ये हो जाएगा आपका 86 बराबर में 90, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 4 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो 4 डिग्री आ गया। तो मैं आपको केवल इतना दिखाना चाह रहा हूं कि परीक्षाओं में आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। आपको केवल मुझे जगाना है और तरीके बताना है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि यहाँ पे देखो कैलकुलेशन है। अगर आप चीज़ों को सही से नहीं समझ पाओगे तो फिर यही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतदायी हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आपको ज्योमेट्री में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गहराई है। शुरू करने से पहले ही मैंने बताया था कि इस टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई है। तो आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, एक एक चीज़ को कई कई बार प्रैक्टिस करते हुए चलना है, तभी जाके आपका ज्योमेट्री अच्छा हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा, ये ध्यान रखना।
और लोगों का अक्सर ये होता भी है, अर्थमेटिक कई बार पढ़ लेते हैं लेकिन जब एडवांस की तरफ आते हैं तो फिर हाथ पैर फूलने लगते हैं, इसीलिए दिक्कत रहती है। तो आपको हर चीज़ को बराबर महत्व के साथ पढ़ना है, किसी को कम नहीं आंकना है। तो दोस्तों आज के सेशन को आप अच्छे से एंजॉय करके पढ़ रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने लोग। क्वेश्चन कह रहा है किसी कोण का संपूरक कोण। अब किसी कोण को थीटा ही मान लो, ये थीटा है, का संपूरक कोण कितना होगा 180 माइनस थीटा। उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है। जो थीटा माना है इसका अगर मैं 4 गुना करूंगा तब भी ये इससे कितने डिग्री अधिक है, 10 डिग्री अधिक है। इसका मतलब 10 डिग्री जब आप इधर दे दोगे तभी तो ये आपस में बराबर होंगे, तो हमसे ये कह रहा है मूल कोण का कोटिपूरक कोण ज्ञात करो। इस कोण का कोटिपूरक निकालना है तो पहले थीटा निकाल लें, उसके बाद निकाल लेंगे हम। तो यहाँ देखो थीटा उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 थीटा बराबर, ये उठ के इधर आएगा 170। तो थीटा की वैल्यू आ गई 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, ये थीटा की वैल्यू आ गई। अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो 90 में से मैं 34 घटाऊंगा। तो जब मैं 90 में से 34 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 56 डिग्री। कितना बचेगा 56 डिग्री इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो आप दोस्तों देख रहे होंगे कि कैसे क्वेश्चंस को हमारे लिए आसान वे में बनाना है। यहाँ पे मैं वही चीज़ आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है x और y दो संपूरक कोण है। यदि x का संपूरक कोण, अब यहाँ से हमें ये बोला गया है x और y संपूरक हैं तो इनका योग 180 डिग्री होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। यदि कोण x का संपूरक कोण x का संपूरक कोण कितना है, y है संपूरक कोण y के कोटिपूरक कोण y के कोटिपूरक कोण का आधा है। अगर मैं इसके लिए यहाँ से ये कर दूं तो यहाँ से सीधे सीधे आपके लिए पता चल जाएगा, क्योंकि कह रहा है ना यदि कोण x का संपूरक कोण y के कोटिपूरक कोण का आधा है, ये वाला इसका क्या है आधा है। जब इसे डबल करोगे तभी तो ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ से 2y बराबर में 90, मतलब इधर आके y जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 3y बराबर में 90। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। जब y की वैल्यू 30 है तो x की वैल्यू कितनी होगी 150। हमसे x अपॉन y पूछा था तो यहाँ से 150 बटे 30 करोगे तो 5/1। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो आएगा वो 5:1 इस क्वेश्चन का जो है वो सही उत्तर होगा 5:1। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सही तरीके से आपको समझने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि x और y क्या है संपूरक हैं तो इन दोनों का योग इतना होगा। x का संपूरक y है, y का संपूरक कौन है x है। ये बात आपको अपने जहन में सही से लेकर चलना है, तभी ये क्वेश्चन का आंसर होगा, अन्यथा आप गलती कर दोगे। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कोण A का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण के दुगने से 40 डिग्री अधिक है। एक कोण का संपूरक कोण A, मान लो जो कोण A दिया है इसका संपूरक कोण क्या होगा 180 माइनस A। उसके कोटिपूरक के, इसका कोटिपूरक क्या होगा 90 माइनस A। दुगने से, इसके दुगने से 40 डिग्री अधिक है तो 40 डिग्री इधर देना पड़ेगा तभी तो ये आपस में बराबर होंगे। तो कोण A के संपूरक और कोटिपूरक कोण का योग कितना होगा, फिर से समझ लो। कोण A का संपूरक कोण ये हो गया, उसके कोटिपूरक के दुगने से 40 डिग्री अधिक है। इसका दुगना भी कर दोगे तो भी ये इसका 40 डिग्री अधिक रहेगा। तो 40 डिग्री इसको दोगे तभी तो आपस में बराबर होगा। सॉल्व करते हैं। 180 माइनस A बराबर में 180 माइनस का 2A प्लस का 40। ये कट गया इससे, ये उठ के इधर आएगा A। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री।
ए की वैल्यू अगर 40 आ गई तो यहाँ से अगर मैं इसके सप्लीमेंट्री को निकालूं तो कितना आएगा 140 डिग्री, और अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री को निकालूं तो कितना आएगा 50 डिग्री। 50 डिग्री हमसे कह रहा है दोनों का योग, इन दोनों का जो योग करोगे तो आएगा 90 डिग्री। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो दोस्तों आप अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज को सही से समझ रहे हो तो फिर कहीं भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाली है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। क्योंकि आप अगर तरीके से पढ़ोगे तो फिर कहीं भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है यदि x की वैल्यू 15 डिग्री है तो क्या 4x + 10 एंड x + 5 इन दोनों एंगल का जो योग है क्या वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री है। 90 डिग्री बनेगा दो कोणों का योग तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। x की वैल्यू लगाओ 15 चौका 60 और 10 70, यहाँ पे 20, तो इन दोनों को जोड़ने से कितना मिल रहा है 90 डिग्री। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट की तरफ अगर हम बढ़ें तो हमसे कह रहा है कि यदि y की वैल्यू 14 डिग्री है तो 5y + 2 और 7y + 10 क्या सप्लीमेंट्री हैं। तो यहाँ लगाओ 14 × 5 = 70 और 2 = 72 और 14 × 7 = 98 और +2 10, तो ये हो गए 108 और इसे जोड़ोगे तो 180। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो आपको अगर जानकारी है इन चीज़ों की कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, तो कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसने यहाँ पे ये दिया था कि x की वैल्यू अगर 15 डिग्री है तो क्या ये दोनों कोण एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। या यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि y की वैल्यू 14 डिग्री है तो क्या ये दोनों कोण आपके सप्लीमेंट्री हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू लगा के दोनों का जोड़ 180 आना चाहिए। यहाँ x की वैल्यू लगा के दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए। तो आ रहा है, इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। तो दोस्तों आज का सेशन मैंने आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पे आधारित कराया। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन और करना, जो भी आपके पास मटेरियल हो, नहीं भी होगा तो मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने ज्योमेट्री को जब शुरू किया है तो हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आपको मेरा साथ देना है, मैं यहाँ से सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक बेहतर स्थिति में आगे बढ़ने वाले हैं। तो आप लोग बस धैर्य के साथ अपनी स्टडी को लगातार करते रहिए। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। समय जब आएगा, आप अगर मेहनत करेंगे तो समय आपका ज़रूर बदलेगा। तो आप समय का इंतज़ार करिए, बस मेहनत कंटिन्यू करते रहिए। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा ये बात आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज के सेशन को अपने लोग यहीं रोकते हैं। यहाँ पे आपको एक काम और करना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो आज के सेशन को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।